नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बिहार के औरंगाबाद जिले के अनुग्रह मध्य विद्यालय में हिंदी सप्ताह समारोह 2022 का शुभारंभ बहुत ही उत्साहजनक रूप से हुआ। यहां पर विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर यानी आज से हिंदी दिवस 14 सितंबर तक मनाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आमीन कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता और माध्यमिक शिक्षा औरंगाबाद, विशिष्ट अतिथि रामानुज पांडे, रसिक बिहारी सिंह, ज्योतिर्विद शिव नारायण सिंह समेत काफी लोग रहे साथ में। साथ ही साथ लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कार्यक्रम के शुभारंभ में आए सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार स्पष्ट किए और बताया कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हिंदी का सर्वांगीण विकास नहीं हो सका है। इसके सकारात्मक प्रयोग के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाकर हिंदी के सम्मान को अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। लोग हिंदी भाषा बोलने में अपना मजाक समझते हैं, वैसे लोग आज हिंदी को पिछड़ने में अहम योगदान दे रहे हैं। आज औरंगाबाद साक्षरता लगभग 70% ही है। इसे 100% करने की जरूरत है, जिससे लोग साक्षर होंगे और समाज सुदृढ़ होगा। जब से हम लोग हमारा नौकरी 1991 से है, उस समय से भी पहले विभिन्न माध्यम से साक्षर लोग किया जाता था। औपचारिक शिक्षा चलता था और बहुत से बच्चे को जुटाकर पढ़ाकर आदमी बैठकर पढ़ाता था और साक्षर बनाने का प्रयास करता था। बहुत से उम्रदार महिलाओं को भी पढ़ाने का प्रयास किया गया। उस समय हमारे प्रधान सचिव हुआ करते थे अंजनी कुमार सिंह। उस समय कुछ साक्षर करने के लिए राशि भी दिया जाता था, मतलब मात्र 200 और उसी समय से ये साक्षर अभियान चला और आज हम लोग भारत का साक्षरता दर 5% से बढ़कर 74% हुआ है और शेष जो साक्षर नहीं बने हैं उनको साक्षर बनाने का बोझ हम लोग के शिक्षा विभाग के कंधों पर है, टोला शिक्षा सेवक पर है और साक्षरता से जुड़े हुए कर्मी पर है। तो हम यही अनुरोध करेंगे कि जो हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं वे अथक प्रयास करें और जो शेष साक्षर नहीं हो पाए हैं उनको अंतिम मुकाम तक हम लोग पहुँचाएँगे और 100% साक्षरता और हम लोग के शिक्षा विभाग पर बहुत से बोझ है, विभिन्न तरह के बोझ है। दुनिया का सारा काम शिक्षा विभाग करता है, जैसे कि प्रशासनिक काम जो हो, इलेक्शन काम हो, जनगणना काम हो, सब काम करना पड़ता है। इसलिए हम लोग इतना काम करने योग्य हो गए हैं कि हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, सारा बोझ उठा लेते हैं और उसको सफल मुकाम तक पहुंचाते हैं। इसी तरह हम लोग साक्षरता के जो शेष बच गया है वो हम लोग संकल्प लेंगे कि हम जितने 100% सबको साक्षर बनाकर नहीं छोड़ेंगे और हमारे देश में कोई भी साक्षर आदमी और बच्चे नहीं रहते हैं। इसीलिए आज के हम लोग संकल्प दिवस का है दिन है 8 सितंबर 2022। इसको हम लोग संकल्प के रूप में अपने मन में रखेंगे और साक्षर बनाने का सारा प्रयास करेंगे और इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की चर्चा हो रही है तो सीता जी हौले से मुस्कुराती हैं। उसको मुस्कुराते देख के उनको राम जी पूछते हैं कि प्रिय आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? तो सीता जी ने कहा नहीं भगवान, बस ऐसे ही। तो बोले अकारण तो आप ऐसे हंस नहीं सकती, कुछ तो बात है बताइए। तो बोली नाथ, मैं ये सोचकर आनंदित हो रही हूँ कि अगर दशानन रावण का वध करने से आपके पराक्रम की कीर्ति गाथा चहुदिश फैला रही है तो आपने सहस्त्रारण रावण का वध किया होता तो आपकी कीर्ति पताका कहाँ होती? समझ रहे ना? राम जी है तो भाई पति पत्नी की बात लग गई, तुरंत पुष्पक विमान लगाए, उसमें बैठे और सहस्त्रानन रावण को जाकर वो ललकारते हैं, आओ मैं तुमसे युद्ध करूंगा और तुम्हें पराजित करूंगा। सहस्त्रानन रावण बाहर आते हैं, दोनों में युद्ध चलता है और सहस्त्रानन रावण के एक बाण राम जी के छाती पे लगता है और बेहोश हो जाते हैं। तब माता सीता जगत जननी का स्वरूप धारण करके सहस्त्रानन रावण का वध करती है। तो जो स्त्री सहस्त्रानन रावण का वध कर सकती है वो क्या दशानन रावण? तो आज से इस कंसेप्ट को बदलिए। दूसरी बात, सीता जी ने वही किया जो हमारे
काम नहीं होता है। आज आपके अंदर गौरव जागृत हो रहा है ना कि मैं नारी हूँ, है ना? तो आज से आप लोग साक्षरता दिवस पर सौगंध लीजिए कि कम से कम आधा घंटा। विद्यालय का नाम नहीं जानते थे, शिक्षा क्या होती है नहीं जानते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ ईस्वी सन के 300-400 वर्ष पूर्व की मौर्य काल के समय की। उस समय आपके देश में दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। आप समझ सकते हैं कि जो विद्यालय के नाम नहीं जानते थे वहाँ विश्वविद्यालय था। बाद में नालंदा विश्वविद्यालय बना, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना, यहाँ बिहार शरीफ में भी एक विश्वविद्यालय था। इस तरह से अनेकों विश्वविद्यालय इस भारत देश में थे। ये तो आप जानते ही होंगे। भाषा की बात आ रही है, हिंदी वगैरह की। लोग भाषा में भी बहुत पिछड़े हुए थे, बोलचाल की बोली बहुत जानते होंगे। ये दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत और उसका स्थान भारत में। इतना ही नहीं, सबसे पुराना पुस्तक वेद है। इससे पहले लोग नहीं जानते थे कि किताब क्या होता है। तो जब इतनी हमारी समृद्ध ये विरासत थी तो हम कैसे पिछड़ गए। हमें आज अमृत महोत्सव में भी 75% साक्षरता तक नहीं मिली। अभी हमको साक्षरता का, अभी उदय जी से बात कर रहा था, शायद 60 से कुछ ज़्यादा है या क्या, ऐसा ही कुछ है। जो भी हो, अभी भी साक्षरता की बात हम कर रहे हैं। कितना दुखद स्थिति है कि 75 वर्षों में हमने क्या किया। सच पूछे तो कुछ भी नहीं किया। कालिदास के समय की बात है कि एक लकड़हारा भारी लकड़ी लिए हुए था, भेष बदल करके विक्रमादित्य घूमते टहलते थे। उन्होंने देखा कि बहुत भारी लिए हुए। पूछा उसे, भारो न बाधते राजन। तो यहाँ बाधते शब्द न होकर के बाधती होना चाहिए। तो लकड़हारा ने कहा कि भारो न बाधती या राजन, यस्मिन बाधती बाधती। जितना बाधते शब्द हमको दुख दे रहा है उतना ये भार नहीं दुख दे रहा है। ऐसी छात्रता थी जिस समय लकड़हारा भी शुद्ध संस्कृत जानता था। अब आप समझ सकते हैं कि ये। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।